नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स कनेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं विमीय विश्लेषण चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, एक वस्तु 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। विमीय विधि से इसका मान मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। अर्थात हम पढ़े थे विमीय विश्लेषण के उपयोग की किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हमारे पास एक जो क्यू भौतिक राशि है, तो क्यू कोई भौतिक राशि है और इसका किसी मात्रक पद्धति में n1 जो है वो इसका परिमाण है और u1 मात्रक है बराबर n2 और ये u2। क्लियर। अब हम अगर Q की विमा लिखें, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हमारा ये है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। तो यहाँ पर अगर हम Q बराबर लिखें तो ये हम लिख सकते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों हमारा Q बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं n1 बराबर 72 और जो हमारा u1 है ये हमारा हो जाएगा, देखिएगा पहले सबसे पहले Q की विमा लिख लेते हैं क्योंकि ये वेग है। तो Q की विमा यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर B लिख लीजिएगा, वेग। B की जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी L/t-1। तो यहाँ पर जो U1 है इसकी वैल्यू हो जाएगी L1/t1-1। ठीक है। और हमें मान किसका ज्ञात करना है, तो हमें n2 बराबर ज्ञात करना है। इसको क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं इस तरह से, n2 बराबर क्वेश्चन मार्क। और जो u2 है अर्थात यूनिट या मात्रक दूसरी विमीय रीति में, उसको हम मान लेते हैं ये L2 और ये T2 और ये -1। अब हम फार्मूला लगाते हैं, यही n1। क्वेश्चन आप एक बार फिर देख लेंगे, क्वेश्चन हमारा एक वस्तु 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है, तो विमीय रीति से इसका मान मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फार्मूला जो लगाएंगे तो n1 u1 बराबर n2 u2। n1 की वैल्यू लिखते हैं 72 और यहाँ पर जो ये L1 है ये लिख लेते हैं L1/t1-1 इज इक्वल टू, और n2 की वैल्यू बतानी है और u2 की वैल्यू लिख लेते हैं L2/t2-1। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें n2 की वैल्यू याद करनी है, तो n2 बराबर, ये देखिएगा ये n2 के साथ मल्टीप्लाई में अगर इधर आएगा तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 72 ये L1/t1-1 और डिवाइडेड बाई L2/t2-1। ठीक है। अब देखिएगा n2 इज इक्वल टू 72, L1/L2 लिख लीजिएगा, L1/L2 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और ये T1/T2 और इसकी पावर -1 कर दीजिएगा। क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे एक बार पुनः आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको हमने ये Q इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो L1 है वो किलोमीटर में है और T1 जो है वो घंटे में है, और जो L2 है वो हमारा कन्वर्ट करना है हमें मीटर में, और जो T2 है वो हमें कन्वर्ट करना है सेकंड में। क्लियर। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिएगा यहाँ पर हम लगाते हैं वैल्यू, इसके मात्रक लिखते हैं। L1 जो है वो हमारा किलोमीटर में है और ये जो L2 है वो हमारा मीटर में है, और यहाँ पर T1 जो है वो सेकंड में है और ये T2 भी सेकंड में, सॉरी यहाँ पर जी जो T1 है वो हमारा घंटे में है, ये ओवर लिख रहा हूँ, और ये -1। अब देखिएगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 मीटर, और बटे मीटर, और ये 1 घंटे में कितने सेकंड, तो 60 और गुणा 60, और बटे सेकंड कितने होते हैं, सॉरी सेकंड में तो ये सेकंड ही रहेगा, और ये -1। क्लियर। तो हम लिखेंगे ये 72 मल्टीप्लाई 1000, देखो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, और ये हमारे पास 60 गुणा 60 की पावर -1 है, तो ये नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा।
ठीक है। सॉरी दोस्तों, आप लोग को दिखा नहीं होगा, यहाँ देखिएगा। क्लियर। अब लिखेंगे जब, तो देखो एक जीरो से एक जीरो, इससे ये कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ से 10 दूनी 20, अर्थात 20। तो ये N2 की जो वैल्यू आई वो आ गई 20। और हम किने क्या लिखा था, Q बराबर N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N1 जो था वो 72 था, वो किलोमीटर पर आवर में था, और ये जो N2 है वो हमारा 20 आया है, और U2 जो है वो हमारा मीटर पर सेकंड में। तो हमने देखो बदल लिया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 20 मीटर पर सेकंड में, अर्थात हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में विमीय रीति से चेंज कर लिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, एक वस्तु की गति में त्वरण 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है, इसका मान विमीय रीति से CGS पद्धति में ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो हमारे पास अब न्यूमेरिकल नंबर 2 है। तो हमारे पास जो Q दिया है वो कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। तो दोस्तों CGS पद्धति आप लोग जानते होंगे, ऐसी पद्धति जिसमें जो लंबाई होती है वो सेंटीमीटर में, द्रव्यमान जो होता है वो ग्राम में, और जो समय होता है वो सेकंड में। तो यहाँ किलोमीटर से मुझे सेंटीमीटर लाना है, और आवर से मुझे सेकंड लाना है। क्लियर। तो हम वही हमारा फॉर्मूला N1 स्क्वायर ब्रैकेट में U1 इज इक्वल टू N2 और स्क्वायर ब्रैकेट में ये U2, और यहाँ पर जो U है, अर्थात हम U की अगर बेमा लिखें तो दोस्तों ये देखो त्वरण है, तो U जो हो जाएगा इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में, तो U इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा LT-2। क्लियर। तो अब हम जब U1 लिखेंगे तो U1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा L1T1-2, और इसी तरह से हम U2 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा L2T2-2। एक चीज़ यहाँ पर और लिख लेंगे कि ये जो L1 है वो किस में लाना, वो है किस में, वो है किलोमीटर में, और यहाँ पर जो L2 है वो हमें किस में लाना है, तो सेंटीमीटर में। क्लियर। और यहाँ पर जो T1 है वो किस में है, वो आवर में है, अर्थात घंटे में है, और जो T2 है वो हमारा सेकंड में है। क्लियर। ये चीज़ जब हम विमीय रीति लगाएंगे तो यूज करेंगे। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, और हमें ज्ञात क्या करना है, देखिएगा दोस्तों, और हमें दोस्तों N2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये जो N2 है हमारा, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं। हमारा फार्मूला है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। क्लियर। N1 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर देखो N1 की वैल्यू 10, जो N1 है वो मैग्नीट्यूड अर्थात मापांक होता है। ठीक है। तो 10 है, N1 की वैल्यू हमने 10 लगा दी, और U1 जो है उसकी वैल्यू हमने ये लिख ली L1 और T1-2, और N2 की जो वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है N2, और U2 की वैल्यू भी पता है L2T2-2। अब यहाँ से जब N2 बराबर लिखेंगे, क्लियर, तो हम लिखेंगे ये 10 गुणा L1 T1-T2, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे L2 T2-T2। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ये देखो दोस्तों हमारा N है, ये N2 बराबर ये 10 गुणा, अब हम लिख लेंगे यहाँ पर L1/L2, और यहाँ पर हम लिख लेंगे T1/T2, और इसकी पावर लिख लेंगे -2। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ये N2 बराबर यहाँ हमारा आएगा 10, और देखिएगा हमने L1 को क्या माना है, L1 हमारा माना नहीं है, दिया है। L1 जो है वो किलोमीटर में है, तो यहाँ भी L1 किलोमीटर में है, तो यहाँ पर लिखेंगे L1 की जगह हम लोग किलोमीटर, और L2 जो है वो हमें सेंटीमीटर में लाना है, तो यहाँ लिख लेंगे सेंटीमीटर, और यहाँ पर T1 जो है वो आवर में है, अर्थात घंटे में है, और T2 हमें लाना है सेकंड में। ये दोस्तों अब देखिएगा दोस्तों ये N2 इज इक्वल टू 10। अब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो दोस्तों 1 किलोमीटर में, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 मीटर। ठीक है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, और यहाँ भी सेंटीमीटर हो जाएगा,
और दोस्तों यहाँ भी सेंटीमीटर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा आवर है, आवर में कितने, तो 1 मिनट में 60, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, और बट यहाँ भी सेकेंड और यहाँ भी सेकेंड, और ये -2। क्लियर दोस्तों। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर से हमारा सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये N2 इज इक्वल टू 10, ये पूरा गुणा 1000 और गुणा 100। अब देखिएगा दोस्तों, ये 60 गुणा 60 का -2 है, तो नीचे पलट के आएगा तो इसको लिखेंगे 60 गुणा 60 और इसका ये पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या आएगा निकल के, एक यहाँ पर देखिएगा 10 गुणा 1000 गुणा 100, इसका मतलब 60 और गुणा 60, इसका स्क्वायर है, तो दोस्तों ये 2 बार लिख देंगे। क्लियर। अब देखिएगा दोस्तों, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये, इस तरह से ये हमने 0 कैंसिल कर लिए, तो हमारे पास ये आया N2 बराबर, ये 10 दाई 100 और बटे 6 छंग 36, छक्का 216 और 216 छक्का, और दोस्तों जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा ये N2 बराबर, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 19 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसका मान बीमीय रीति से CGS पद्धति में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, तो दोस्तों हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक की आपको विमा ज्ञात कराई है। तो आप सबसे पहले देखो, बीमीय रीति से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस भौतिक राशि की हमें बीमीय सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो दोस्तों यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति, और जब हम इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो बीमीय सूत्र आएगा U बराबर, दोस्तों ये U लिखा है वो होता है M(L-1 T-2). क्लियर। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं, यह स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो N1 है हम इसको N1 मान लेते हैं, तो N1 बराबर हो जाएगा हमारा 19 गुणा 10 की पावर 10। ठीक है, और ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, देखो दोस्तों ये जो हमारा मात्रक है ये हमारा SI यूनिट का मात्रक है या MKS पद्धति का है। तो सबसे पहले U1 लिखेंगे, तो U1 हमारा जो बनेगा वो बनेगा M1 L1 और यहाँ पर -1 और ये T1 -2। क्लियर, ये हमारा U1 आ गया। N2 दोस्तों हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और हमारे पास जो U2 लिखेंगे हम वो उसको लिख लेंगे हम M2 L2 -1 और T2 -2। क्लियर। अब हमें CGS पद्धति में ज्ञात करना है, अर्थात CGS पद्धति का मतलब है कि लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में, और यहाँ पर न्यूटन लिखा है, इसका मतलब द्रव्यमान किलोग्राम में रहा होगा। ठीक है, और दूरी जो रही होगी वो मीटर में रही होगी, और समय MKS पद्धति में भी सेकंड ही रहता है। क्लियर। तो अब क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और देख लीजिएगा। ठीक है, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 19 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसका मान बीमीय रीति से CGS पद्धति में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही अपना फार्मूला दोस्तों, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, हमें ज्ञात करना है N2, तो हम यहाँ सीधे लिख लेते हैं N2 बराबर N1 और ये U1 और बटे U2। ठीक है, तो अब टाइम बचाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो मेरा राइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो N1 की जो वैल्यू है वो है 19 गुणा 10 की पावर 10। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे, हमें U1 ऊपर लिखना होता है और U2 नीचे। U1 की जो वैल्यू है वो है, तो देखो इस तरह से लिख लेते हैं M1 बटे M2, ये तो आना ही है, तो एक स्टेप कम ही कर लेते हैं, ये L1 और बटे L2 और इसकी पावर -1 और यहाँ पर T1 बटे T2 और इसकी ये पावर रही हमारी -2। क्लियर। अब देखिएगा दोस्तों 19 गुणा 10 की पावर 10। अब ये जो M1 L1 और T1 ये MKS पद्धति के हैं, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो हमारा रहता है, तो हमारा जो ये M1 है वो किलोग्राम में होता है, तो यहाँ पर इसका मात्रक लगा देते हैं किलोग्राम, और CGS में क्या होता है ग्राम। यहाँ पर लंबाई जो होती है वो मीटर होती है, और यहाँ पर जो लंबाई होती है वो सेंटीमीटर होती है, और समय तो यहाँ भी सेकंड, यहाँ -1 लिखेंगे
और यहाँ भी समय सेकंड और यहाँ भी समय सेकंड और इसकी पावर -2। क्लियर। तो अब लिखेंगे हम ये 19 और गुणा 10 की पावर 10। अब ये जो किलोग्राम है इसको ग्राम में बदल लेंगे तो लिखेंगे 1000 ग्राम बटे, और यहाँ भी क्या लिखेंगे ये ग्राम, और मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, और नीचे भी सेंटीमीटर रहेगा, ये पावर -1 है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्लियर नहीं दिख रहा है शायद, अब देखिएगा, और यहाँ ये सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया तो यहाँ इसको यहीं कैंसिल कर दो दोस्तों, सेकंड से सेकंड कैंसिल कर दिया है। अब देखिएगा ये हमारे पास जो ये सब n2 की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये आएगा 19 गुणा 10 की पावर 10। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 1 2 3 4 और 5, लेकिन ध्यान रखना ये 1000 ऊपर, ये 100 की पावर -1 है, तो नीचे आ जाएगा तो प्लस बनेगा, तो ये 100 बन गया हमारे पास। तो देखिएगा दोस्तों, ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास ये जो n2 की वैल्यू आई है वो आई है 19 गुणा 10 की पावर 11। 10 की पावर 10 था, ये 10 और है, अर्थात 10 की पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, तो हमने लिखा था Q इज इक्वल टू, लिखते हैं n2 और ये U2 का मतलब है यूनिट अर्थात मात्रक, तो यहाँ पर ये 19 और गुणा 10 की पावर 11, और मात्रक लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, ठीक है, तो न्यूटन की जगह CGS में डाइन हो जाएगा और मीटर की जगह सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर देखो आ गया। ठीक है, तो अब देखिएगा ये लिखेंगे 19 गुणा 10 की पावर 11, और यहाँ लिख लेंगे हम डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी चेंज कर लिया है। तो इस तरह से दोस्तों बीमीय रीति के हम जितने भी न्यूमेरिकल हैं, आपको दिखा देता हूं कि हम लोग कितने न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे इस बुक का जो भी है। ठीक है, यहाँ पर 8 न्यूमेरिकल ये थे, और ये देखिएगा स्टार्टिंग से। ठीक है, 1 मिनट अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा ये 9 10 11 12 13 14, और इस तरह से हम लोग जो टोटल न्यूमेरिकल करने वाले हैं इस चैप्टर में वो हम 27 न्यूमेरिकल करेंगे। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जैसे IIT 2012 में आया हुआ है, UPS EE 2008 में आया है, और इधर देखिएगा दोस्तों ये AIPMT 2012 में आया है। तो ऐसे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जैसे ये IIT 2007 में आया है, तो ये सब न्यूमेरिकल हम इसी चैनल पे करने वाले हैं, चैप्टर वाइज करेंगे। और दोस्तों आपको अलग से भी मैं IIT के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, आपको बेहतर से बेहतर फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अभी ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेशन भी लग रहा है, तो चैनल पे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।